जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को समझ देता हूँ। प्रभु की बढ़िया निकल है कि प्रभु ने इस जीवन की यात्रा में और भी एक दिन हमको दान दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया और मिल करके गीतों के द्वारा प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। हमारे प्रभु ने कितना प्यार किया है ना, वो कैसा प्यार है प्रिय। मसीह लोग सचमुच में प्रभु का प्यार पाया है और वो आखिरी तक उस प्यार में बना रहना चाहिए, है ना। उस प्यार से कभी भी हम मानव बाहर नहीं जाना, उससे बढ़ करके वो प्यार में होकर सारे काम करना कितना धन्य बात है। आज भी बहुत लोगों ने प्रभु को भी नहीं जाना और प्रभु का प्यार भी नहीं पाया, उसको चक्का नहीं। बहुत लोग अपने आप को मसीह कहलाता है परंतु मानव मसीह का थोड़ा भी गुण उसमें नहीं, है ना। तो एक व्यक्ति मसीह कहलाना है तो कौन बोल सकता है जिसमें प्रभु का आत्मा, प्रभु के आत्मा नहीं है। तो मैं सोचता हूँ एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद में मतलब हमको उस उद्धार कितना महत्वपूर्ण है इतना तो जानना चाहिए, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर मिलकर के काम किया तभी हमारा उद्धार हुआ, है ना। ये कोई छोटी बात नहीं भी। एक व्यक्ति साधारण टीवी में प्रभु के निकट कितना भी वचन सुनेगा तो भी प्रभु के निकट नहीं आ सकता, ये उदाहरण नहीं पा सकता। तो हम लोगों का मतलब प्रभु के पीछे चलना है तो वो विषय हमारा चल रहा था है। तो मतलब उसमें हमने अभी तक 5 क्लास या 4 क्लास देखा है, आज 5वां क्लास है। तो मैं एक बात आपको देना चाहता हूँ, जब तक अभी मैंने कई बार आपको बोला एक केकड़ा, क्या उसका बोलता है जो पीछे चलता है, केकड़ा। तो केकड़ा ने बच्चों को बोला बच्चों तुम लोगों को पीछे नहीं जाना, आगे जाना है। तो उन्होंने बोला मम्मी एक बार आप थोड़ा चल कर दिखाओ ताकि हम भी ऐसे चलो। बोला ठीक है, सबको बच्चों को इकट्ठा किया, सब बच्चे आ गया। मतलब उन्होंने बोला 1 2 3 बोला तो एक तो वो पीछे हो गया। बच्चे लोग सब ताली मार के बोले समाजी किया, बोला वो कूदी आगे नहीं चल पाया और बच्चों को बोलते आगे चलो। ये ऐसे होगा क्या? नहीं होगा। देखो हमें अपना प्रभु कैसा है ये जानना है, और प्रभु ने हमको हर बात में एक आदर्श देकर गया, है ना। वो अपने पुत्र के द्वारा है, हमें वो आदर्श पर चलना है। तो चलना है तो एक व्यक्ति का उद्धार होना सबसे बड़ी बात है। जब तक वो उद्धार नहीं होगा तो फिर वो उस प्रकार नहीं चल पाएगा, है ना। तो उद्धार हुआ है कि नहीं, आपको अभी अपने को मालूम है कि मैं प्रभु के पीछे ना चल पाता, इसका कारण क्या है कि वो व्यक्ति का उद्धार ही नहीं हुआ। उद्धार हुआ व्यक्ति के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये सब आत्मा से होता है। और उद्धार पाने के लिए ना कम से कम उसमें 4 लोगों का भाग है, 4, एक त्रिएक परमेश्वर और एक प्रभु का दास। 4 लोग मिलेगा तभी एक व्यक्ति का उद्धार होगा। कितने लोगों ने ये बात को इतना गंभीरता से समझा? मतलब एक व्यक्ति का उद्धार के लिए तो एक परमेश्वर भी और उसके साथ एक प्रभु का दास को भी प्रभु ने शामिल कराया, है ना। क्योंकि जब यूहन्ना 6 अध्याय का 44 वचन में यीशु मसीह ने क्लियर बोला, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसे मुझे भेजा है उसे खींच न ले। देखा, मतलब पिता खींचना है। पिता एक व्यक्ति को खींच करके पुत्र के पास लाएगा तभी वो मतलब प्रभु के निकट आ सकता है, यीशु मसीह के निकट आ सकता है। और यीशु मसीह क्या करेगा? यीशु मसीह उस व्यक्ति पर अनुग्रह उंडेलेगा। प्रभु के पास आने वाले को प्रभु क्या देगा? अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ ही आपको मालूम है, हमारा कोई भी योग्यता ना होते हुए प्रभु ने हमको स्वीकार करके प्रभु हमको उद्धार करने के लिए तैयार हो गया, उद्धार करने के लिए तैयार हो गया। प्रभु हमें स्वीकारा, है ना। प्रभु इसलिए हमारा उद्धार कैसे हुआ? अनुग्रह से हुआ, है ना। प्रभु हमेशा हम पर देने वाला एक बात है अनुग्रह, है ना। जब 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय के 9 वचन आपको मालूम है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रभु का अनुग्रह, यीशु मसीह हम पर अनुग्रह देता है। इसलिए एफेसियों 2 अध्याय का 8 वचन में बढ़ता है कि देखा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। अभी ये अनुग्रह कौन दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। तब पिता ने पुत्र के पास लाया और पुत्र ने हमको अनुग्रह दिया। और पवित्र आत्मा ने क्या किया? पवित्र आत्मा यीशु मसीह को स्वीकारने के लिए हमको सामर्थ दिया,
है ना। जब पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका तीसरा वचन में हम पढ़ता है, पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय का तीसरा वचन। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कर सकता कि यीशु शापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा हमें मदद करते बिना, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करते बिना कभी भी यीशु मसीह प्रभु है करके एक व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। देखा है ना, सादा लोग जैसे प्रभु प्रभु कहते हैं वो बात नहीं। एक व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु मान करके हमारा जीवन में स्वीकारना है तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को सामर्थ्य देना चाहिए। पवित्र आत्मा वहां पर इस अवस्था में लाने के लिए आपको मालूम है, हमेशा ये वचन सुनने के टाइम पर भी पवित्र आत्मा वहां पर काम करता है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है ना, लेकिन कई लोगों के साथ आत्मा का काम बंद हो गया। फिर वो लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में उनको थोड़ा भी जीवन का अनुभव नहीं रहेगा। जैसे अब ये उत्पत्ति से हम देखते हैं, मतलब पानी के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था। पानी मतलब ये दुनिया नाश ना होने के लिए पानी के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था, है ना। लेकिन 6 अध्याय का तीसरा वचन में हम क्या बोलता है, उत्पत्ति 6 का 3। मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो वाद विवाद न करता रहेगा। देखा, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा वाद विवाद नहीं करेगा। मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ वाद विवाद करता है। प्रियो, तू ऐसा मत कर, तू ये जो हमारा कार्य करता है अच्छा नहीं, ये तेरा काम को बिगाड़ देगा। देखो, पवित्र आत्मा हमको एक प्रकार बोलेगा तो हमें मतलब पाप करने के लिए रुकावट करता है। पवित्र आत्मा हमें रुकाता है, पवित्र आत्मा हमको समझाता है। अनेक जो लोग प्रभु में नहीं आया तो भी उनको भी प्रभु के आत्मा मतलब बुराई करने में रुकाता है। आज ये दुनिया के लोग और भी ज्यादा बुराई में गिरता, लेकिन पवित्र आत्मा उनको रुकाता है। पवित्र आत्मा उनका कामों को रुकाता है। उसका एक बड़ा सबूत है ना, उत्पत्ति में भी 20 अध्याय का 6 वचन में मानव अभिमेलेक पाप ना करने के लिए प्रभु ने वहां पर क्या किया, प्रभु मैंने तुझे रोक नहीं रखा कि मैं तुम्हें रोक के रहा तू मेरे विरुद्ध पाप ना कर। देखा, प्रभु के विरुद्ध पाप ना करने के लिए प्रभु लोगों को रुकाता है। प्रियो, आपको क्या लगता है कि आज ये दुनिया इससे भी भयंकर बनता, लेकिन ये ऐसा ना होने के लिए पवित्र आत्मा रुकाता, क्योंकि पवित्र लोग यहाँ पर है, मंडली यहाँ पर है, इसी कारण पवित्र आत्मा इन बातों को रुकाता है। आपको याद होगा दूसरा थिस्सलुनीके में लिखा ना, दूसरा थिस्सलुनीके उसका दूसरा अध्याय उसका 6-7 वचन पढ़ना। दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय का 6-7। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अभी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए। देखा, अभी मतलब ये कौन है इस मसीह विरोधी को रुकाने वाला? अभी मसीह विरोधी आज दुनिया में जिंदा है। मैं आपको बोलता हूँ, अभी उस दुष्ट आत्मा वो हमारा मसीह विरोधी अभी जिंदा है, ठीक है ना। तो उसको प्रकट होने में कौन रुका रहा है? पवित्र आत्मा। क्योंकि जब मंडली उड़ा ले दिया जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल अभी मंडली यहाँ पर है, प्रभु के लोग यहाँ पर है, तब तक ये पवित्र आत्मा उनको रुकाते रहेगा, वो उसको प्रकट होने नहीं देगा और उसका मतलब भयानक काम होने नहीं देगा। अभी इसलिए ये दुनिया के लिए हम नमक है। ये दुनिया में अगर प्रभु के लोग नहीं रहता तो वो लोगों का अवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ जाता, ये दुनिया का अवस्था बिगड़ जाता। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, हमको ये बात को जानना है। प्रभु आज भी देखो, एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में वो व्यक्ति में प्रभु का काम बहुत ज्यादा गहराई में। एक प्रभु का जन्म को हम बहुत आसानी से समझ सकता है, क्योंकि प्रभु का जन्म में प्रभु की आत्मा हमेशा रहता है। जब यूहन्ना 14 अध्याय का 16 वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखिए,
प्रभु नया जन्म पाया हुआ अनेक लोगों के साथ सर्वदा प्रभु के आत्मा साथ में। आप देखो है, जब यहाँ पर प्रभु की आत्मा है वहां पर तो ये परमेश्वर है, वो बता रहे आपको सबको मालूम है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि पर एक उदार पाया हुआ जन को ये बात को जानना चाहिए, मेरे साथ पवित्र आत्मा है या परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर सिर्फ नहीं, पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा ये परमेश्वर साथ है। आप देखो है मतलब क्योंकि प्रभु ने वचन दिया, वायदा दिया, जब यूहन्ना 14 अध्याय का 23 वचन यूहन्ना यीशु उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखा, इसका मतलब तीनों हो गया, तीनों हो गया। मतलब प्रभु का बात कौन मानेगा? इसमें प्रभु की आत्मा है, प्रभु की आत्मा पाया हुआ रोगी प्रभु का बात मानेगा, क्योंकि मानने के लिए भी हमको सामर्थ्य प्रभु की आत्मा से मिलता है। अभी बहुत खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक उदार पाया हुआ एक जन का ये खूबी क्या मालूम है, ये पवित्र आत्मा उनके साथ रह करके उनको हमेशा भाव अगर होता है तो उसका वो चैन से नहीं रह पाएगा। ये बड़ी बात है। एक उदार पाए हुआ जन छोटा हो बड़ा हो कोई भी प्रकार का पाप करता है तो वो पाप करने के बाद में वो आराम से या चैन से वो रह नहीं पाएगा, क्योंकि जब यूहन्ना उसका 16 अध्याय का 8 वचन वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखिए पहले बात मतलब ये आत्मा संसार को भी ये बात देता है, तभी तो हमारा वास्तव में उद्धार भी हुआ। हम जब सुसमाचार सुना उस समय में मानव हम कितना बड़ा पापी था, वो पाप के बारे में वास्तव में कौन हमको ये समझ दिया? पवित्र आत्मा। एक व्यक्ति में आत्मा का काम नहीं होता है तो वो व्यक्ति में सच्चा पछताव या मन फिरावट होता ही नहीं, क्योंकि प्रभु का दया है, हमको मन फिरावट सिखाता है। तो हमारा जीवन में एक मन फिरावट का अनुभव आने के लिए और एक सच्चा पवित्र नया जन्म का अनुभव होने के लिए हमको ये त्रिएक परमेश्वर का काम चाहिए। जब यीशु मसीह हमारे ऊपर अनुग्रह देता है तो पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए मानव सामर्थ्य देता। तुरंत साथ ही साथ जब एफिसियों उसका पहला अध्याय का 13-14 वचन, एफिसियों उसका पहला अध्याय का 13-14 वचन, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। देखा, तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार, ये सत्य वचन है। क्या है? सत्य वचन है। आप देखना, बहुत गौर देना भी, आपने जब सत्य वचन का ये सुसमाचार जो तुम्हारा उद्धार का कारण बनता है जब सुना और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर तूने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखा, उस समय में पवित्र आत्मा हमको क्या करता? छाप भी कर देता, छाप भी कर देता। तो कितना बड़ी बात है। पिता हमको आकर्षित करता है, पुत्र के पास आ गया, पुत्र हम पर दया करता या अनुग्रह देता और पवित्र आत्मा हमें कबूली करने के लिए सामर्थ्य देता, तब जाकर के हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके उद्धारकर्ता ग्रहण करता है। त्रिएक परमेश्वर। और इसके लिए एक व्यक्ति ने हमको सुसमाचार सुनाया जो प्रभु ने भेजा हुआ, जो हम रोमियो 10 अध्याय का 13 से 15 तक पढ़ता है ना। बिना सुने भी विश्वास कौन करेगा? विश्वास करते हुए कौन पुकारेगा? पुकारते बिना किसका उद्धार होगा? भेजे बिना कौन सुनाएगा? इसका मतलब प्रभु ने भेजा हुआ प्रभु का जन हमें क्या किया? सत्य सुसमाचार सुनाया। प्रभु का सुसमाचार क्या है? सत्य है। ये सत्य वचन हमें सुनाया और उस सत्य वचन को हमें ग्रहण करने के लिए, वचन ग्रहण करेगा तो उसमें आत्मा है, जीवन है, तो प्रभु का आत्मा, प्रभु का जीवन उसमें कार्य करने लगता है, उसका नया जन्म हो जाता। प्रियो, नया जन्म पाया हुआ लोग अपने इस छोटा सा जीवन में कितना सावधान रहना चाहिए। आज बहुत लोगों का जीवन मतलब उन लोग अपना ज्ञान के अनुसार, अभी आपको मालूम है मतलब महात्मा गांधी एक महान पुरुष था, बहुत अच्छा बातें बोला है ना। उसको एक बार साधु सुदर्शन ने पूछा था क्या आपको सच्चाई मिला क्या? बोला मैं ढूंढ में। देखा,
मतलब वो ढूंढ में था, उसको सच्चाई प्राप्त नहीं हुआ। जैसे अभी पिलातुस ने पूछा सच्चाई क्या, अरे सच्चाई देख रूप में सामने खड़ा है, तभी भी वो सच्चाई को नहीं जान सका। मतलब सत्य वचन उनके हाथ में था महात्मा गांधी का, तभी भी वो सच्चाई को नहीं जान सका। क्यों नहीं जान सका? क्योंकि पवित्र आत्मा का मदद चाहिए। प्रियो, ये दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति अपनी ज्ञान से, अपनी परिश्रम से उद्धार नहीं पा सकता, प्रभु को नहीं जान सकता, है ना। ये सारे बातों के हम लोग कितना धन्य लोग हैं प्रियो, मामूली हम लोगों के पास कौन सा मतलब एजुकेशन। अगर आप सोचो जो मतलब बीए पास हुआ उसको उधार मिलेगा, ऐसा है तो कितना लोग बीए पास हुआ भाई, नंबर ही नहीं आता। आप बोलो ना, नहीं तो बोलेगा 1 करोड़ रुपया लाएगा तो उधार मिलेगा। इधर कौन दे सकता है वो 1 करोड़ रुपया? कोई नहीं, हमको किसी को नहीं मिलता है। परंतु प्रियो, प्रभु ने हमें उद्धार मुफ्त में किया, और मुफ्त में दिया, मुफ्त में दिया, इसलिए उसका दाम नहीं ऐसे ही क्या नहीं है ना प्रियो, भयंकर दाम है। असंभव मनुष्य से सारा दुनिया के सारे लोगों को मिलेगा तो भी एक आदमी का उद्धार नहीं कर सकता, इतना मूल्यवान उद्धार। फिर भी उद्धार का शायद गौरव ना जाने कारण, है ना, वे लोग उद्धार के मार्ग में नहीं चलता। प्रियो, सच्चा उद्धार पाए वो लोग ये वेद को जानना हमारे जीवन में एक सच्चा मसीह जीवन बिता पा रहे हैं क्या, ये बात को जानना। अगर हम इस बात को नहीं जानेगा, देखो अभी हमारे बीच में कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु के मंदिर में हम इकट्ठा है। ये बिल्डिंग नहीं, मंदिर। आज 2 मंदिर है, आज 2 मंदिर है। एक हम इंडिविजुअल एक मंदिर है ना, इंडिविजुअल एक मंदिर है, क्योंकि इंडिविजुअल में हर एक व्यक्ति में प्रभु रहता है। तो अब हमारा 1 कोरिन्थियों 6 अध्याय 3 अध्याय का 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? देखा, तुम मतलब परमेश्वर का मंदिर है। पहली बात हम हर एक व्यक्ति प्रभु का मंदिर है। जब इकट्ठा होता है तब प्रभु उनके बीच में रहता, प्रभु रहने वाला मंदिर बन जाता। 2 या 3 जन मेरे नाम पर जहां प्रभु रहते तो मैं उनके बीच में रहता। तो इस प्रकार संगति में प्रभु का वो मंदिर बन जाता, प्रभु वहां पर रहता। ऐसा तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद भी बहुत लोग प्रभु का उपस्थिति को नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो आत्मा में नहीं रहते। आत्मा में रहेगा तभी वो बात को समझेगा। मैं काम पर आया है, मैं प्रभु की उपस्थिति में आया, उसका गौरव हम, और मैं क्या सुनता हूँ प्रभु का वचन। अभी आपको सबको मालूम है, जब कॉर्नेलियस का भवन में पत्रोस पहुंचा, उस समय में कॉर्नेलियस पत्रोस को क्या बोल रहा है? पत्रोस को आया अच्छा हो गया, अभी तुमको जो कुछ मालूम है हमको बताओ, ऐसा बोला? नहीं बोला, है ना। उसका 10 अध्याय का 33 है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे, अब तूने भला किया कि आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर तुझसे कहा है, देखा, जो कुछ परमेश्वर तुझसे कहा है, हाँ, कौन सा वचन? 33 है, हाँ, मतलब प्रेरितों का 10 अध्याय का 33 वचन। पर आप लोग को मालूम है, फिर भी मैं आपको याद दिलाया। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग कभी भी इकट्ठा होता है तो हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का वचन सुनने के लिए इकट्ठा होता है ना। प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का वचन सुनने के लिए अगर इच्छा है, हम कैसे होना चाहिए? हम आत्मा में रहना चाहिए, आत्मा में रहना चाहिए। अगर आत्मा में नहीं रहेगा तो अगर हम शरीर में रहेगा तो क्या होगा? वो वचन नहीं समझेगा। शरीर में रहने वाला व्यक्ति इसलिए जब 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय का 14 वचन में क्या लिखा? परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। प्रियो, अगर आप आत्मा में रह करके नहीं सुनेगा तो ये आत्मिक बातों को नहीं समझ पाएगा। एक शारीरिक व्यक्ति, यहाँ पर एक्चुअली वो बोला हुआ शब्द उधार नहीं पाया लोगों के बारे में, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा का अधीन नहीं रहता वो व्यक्ति भी प्रभु की बातों को वो नहीं समझ सकता। अभी जैसे अभी जो लोग अभी तक उधार नहीं पाया, उन लोगों को समझने के लिए प्रभु मदद करता है, प्रभु का आत्मा मदद करता है, लेकिन उसको उतना प्रभु का भय चाहिए, प्रभु का भय चाहिए, प्रभु को सुनने के लिए कान चाहिए,
उसके लिए एक दिल चाहिए, तब प्रभु जरूर काम करेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है भाई, हम लोग जब प्रभु की उपस्थिति में आया, हमें ये बात को जानना है। आज हमें और भी मानव प्रभु का ज्ञान में आगे बढ़ना है। अनेक लोग, मैंने आपको बताया था कि जब ये जो 139 भजन संहिता में टोटल कितना शब्द है, वजन कितना है उसमें? 24 वजन है, ठीक है ना। वो 24 वजन 6 मतलब 4 भाग में बांटा हुआ है। कितना भाग में? 4 भाग में, है ना। उसका पहला 6 वचन क्या बोलता है? वो सर्वज्ञानी परमेश्वर। देखा, इसका मतलब परमेश्वर का ही हमको जो ज्ञान देता है, वचन देता है। वचन के द्वारा प्रभु का सारा गुण हमें प्रकट करता है। आपको याद है, फिर भी मानव आत्मा के संबंध में ये बात जानना जरूरी बात है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आता है तो उस विषय को थोड़ा गहराई में जाने, है ना। और दूसरा 6 वचन क्या बोलता? वो सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर। और उसका तीसरा भाग में क्या बोलता? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मतलब वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और चारों भाग दावीद का एक प्रार्थना है ना। वो प्रार्थना में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानो दावीद के खूबी क्या मालूम है? जब उसका 21 वचन पढ़ना, क्या मैं तेरे वैरियों से बैर न रखूं? देखा, परमेश्वर की वैरियों से हमें भी बैर करना। आज बहुत लोग परमेश्वर की वैरियों से भी मित्रता जोड़ना चाहता है। ये एक धोखा है, ये धोखा है। परमेश्वर की वैरियों से हमें भी बैर करना है। और आगे, और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं। देखो कितना एक बड़ा सवाल है। आप लोग, आपका बाइबल में मिला, आप लोग देखना प्रिय। हमारे जीवन में कोई दुनिया का मतलब के लिए, लोगों की प्रशंसा के लिए हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करना प्रिय। हर एक बातों में प्रभु ने दिया हुआ उस व्यवस्था के अनुसार कार्य करना। और ऐसा नहीं है तो हमारे आत्मीय जीवन में गिरावट आ सकता है। इसलिए वो आगे क्या बोलता? मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ। नहीं, उसका 23 वचन पर, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। क्या बात है, किसको बोल रहा है? देखो, मतलब तुम मुझको जैसा सोना को जांचता है, ऐसा मुझे जांचने बोलते हैं। देखो, बोले का मतलब मेरे जीवन में तेरी विरुद्ध का कोई एक छोटा बात भी रहने का जगह ना देते हुए मुझे शुद्ध कर। कि एक भक्त का दिल में कैसा इच्छा होना चाहिए। हमें प्रभु के साथ का वो गहरा नाता वो बात बताता है। आज भी प्रभु के साथ का हमारा नाता कैसा है, प्रभु से हमारा प्यार कैसा है? और आगे, और देख, मुझमें कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। देखा, बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब कोई भी मतलब पुराना पाप का स्वभाव मुझ में न रहे। कितना श्रेष्ठ बात है। मतलब बिल्कुल मैं प्रभु तेरी राहों पर हमेशा चलने वाला व्यक्ति में, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में आज अपना मसीह जीवन को परखेगा तो हमें खुद में तसल्ली है क्या? लोगों का दिल गवाही देता है। कई बार कई कपड़दा से जीवन बिताने वाले लोगों का दिल गवाही देता है कि मैं कपड़दा में जीवन बिता रहा हूँ, मैं ये सब मतलब कपड़दा से कर रहा हूँ। लोगों के दिल में वो गवाही होता है। फिर वो झूठ मूठ के जीवन बिता करके ये जिंदगी गुजारेगा तो क्या होगा? प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हमें प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़कर जीना है तो हमारा हृदय में बिल्कुल प्रभु जैसे चाहता है ऐसा इच्छा, ऐसा भावना रहना चाहिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता है कि जब हम लोग तीसरा जो बात प्रभु का अनुगमन करने के लिए तीसरा बात जब सीख रहा था कि वो जो मसीह के होना चाहिए, क्या था पॉइंट? मसीह के होना चाहिए। आप लोग मतलब डेयरी में रहेगा वो क्लास का बात है। नहीं, वो मसीह के गुलाम तो है, मसीह का जो लोग है वो वास्तव में मसीह का गुलाम है। लेकिन पॉइंट क्या था? मतलब तुम किसका, मैं किसका है, मैं किसका है, मैं किसका है उसका पहचान, ठीक है ना।
मैं इसका है वो पहचाना हमारा होना। अरे बहुत लोगों को ये जानना चाहिए, आज मैं प्रभु यीशु मसीह का बना है कि नहीं। यीशु मसीह के लोगों का खूबी के बात हम ऐसा एक शब्द जानता है, ये रोमी 8:9 में हम लोगों ने उस दिन भी शायद पढ़ा, उसमें मसीह की आत्मा रहता है, उसमें मसीह की आत्मा रहता है। तो फिर उसका और भी हम थोड़ा ठीक से गहराई में जानेगा तो जो भी प्रभु से मतलब जो जन्मा हुआ है, क्या है वो जन्मा हुआ है, प्रभु से जन्मा हुआ लोगों का खूबी कितना अलग रहेगा, अलग दर्जा करेगा, है ना। वो प्रभु से जन्मा है। अभी मैं प्रभु का और मैं प्रभु से जन्मा, ये बात को जानना कितना श्रेष्ठ बात है। एक प्रभु से जन्मा हुआ व्यक्ति का खूबी क्या है, जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 9 वचन, पहला यूहन्ना, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। देखिए कितना अनमोल बात है प्रिय। तो मैं मसीह का है तो मैं किसका है, मैं मसीह का है, मैं मसीह हूँ। लोग बोलते हैं मैं क्रिस्ती हूँ, लेकिन मतलब तुमने मसीह से जन्मा किया वो मालूम नहीं, मसीह से जन्मा किया वो मालूम नहीं। देखा क्या फायदा, इधर ही बैठा हुआ ऐसे कोई है जिसका उद्धार हुआ, परंतु मैंने मसीह से जन्मा है कि नहीं मालूम नहीं है। मतलब आपका बिल्कुल संदेह नहीं रहना चाहिए प्रिय ना। कई बातें आपने मसीह में जन्मा, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया, है ना। कई बार क्या लोग बोलते हैं, अरे मैं तो इतना उपवास करने के बाद भी मुझे आत्मा मिला है, वो मुझे वो प्रभु का दास आकर के मेरे ऊपर हाथ लगाया तभी मुझे आत्मा मिला, ऐसे कुछ है क्या? नहीं प्रियो, ये कोई उपवास करके प्राप्त करने वाला बात नहीं। ये कोई प्रभु का कोई दास आकर के मतलब सिर पर हाथ लगाने से मिलने वाला बात है नहीं, ये विश्वास के द्वारा प्राप्त करने वाला बात है। आत्मा कैसे पाया? विश्वास के द्वारा, है ना। जब आपको सबको मालूम यूहन्ना उसका 7 अध्याय का 38-39 वचन में उस प्रभु के आखिरी दिन में प्रभु खड़ा होकर के प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे वह उसे विश्वास करने वाले पाने पर थे। देखा, विश्वास करने वाला पाने पर थे। तो मतलब पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? विश्वास। इसलिए बोलता है कि अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास करने वाला मृत्यु को पार करके आनंद जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये बात सच्ची है। हमने प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, वही सिर्फ एकमात्र उद्धार करता है, ये सच्चाई कबूल करके जब हमने अपने पापों से मन फिरा, पछतावा किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया, तो व्यक्ति ने आत्मा में नया जन्म पाया, वो व्यक्ति का जीवन बदल गया। ये बात सच्ची बात है। और ऐसा अनुभव नहीं है तो बहुत ज्यादा हमारा ध्यान देना। जो व्यक्ति उसका उद्धार हुआ है तो प्रभु का वचन क्या बोलता, अभी हमने जो पढ़ा पहला यूहन्ना 3:9, वो पाप नहीं करता। मतलब एक्चुअली बोलेगा तो वो पाप करते नहीं रहता। बोलेगा ना, हमारे जीवन में पाप होता है लेकिन पाप करते नहीं रहता। और ऐसे नहीं है कि हम प्रभु में आ गया है तो हमारे में कोई गलती नहीं आएगा। ये दुनिया में कोई भी ऐसा सिद्ध नहीं बन सकता। जीवन में कमी आएगा, गलती आएगा, लेकिन हमारे तुरंत पवित्र आत्मा क्या बोलेगा, तूने पाप किया। तुरंत हम क्या करेगा? कबूल करेगा। देखो ध्यान देना वचन पर। देखो मैं आपको बोलता हूँ, आप लोग कई बार वचन को ध्यान नहीं देना, वो वचन वापस आता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दे दो। आप लोग इधर उधर मत ध्यान करो ना। तो आने वाला आएगा, सुनने वाला सुनेगा, लेकिन अपना हमारा प्रभु को उपस्थिति में भी होकर के अपन पाप करते रहेगा तो अपना ध्यान इधर उधर हो जाएगा तो धोखा हो जाएगा आपको। मतलब आप प्रभु को निंदा करता है, एक प्रकार प्रभु को तुच्छ करता है। अभी हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का भाई के साथ बैठना, और हमें दिल की गहराई से प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु आप मुझसे बोल, मुझसे बोल प्रभु, मेरे को और भी तुझ में आगे बढ़ना है। ऐसा एक हमेशा हर एक लोगों का दिल में होना चाहिए। और प्रभु दिल की भावना, इच्छा को जानता है।
है ना। आज बहुत लोग उस इच्छा से आकर के बैठते ही नहीं, उनका जीवन में दूसरे को मतलब खुशी करने के लिए, तसल्ली देने के लिए, किसी का मजबूरी में आया, ऐसा नहीं। ऐसे लोगों से प्रभु बात नहीं करता भाई। हमारे अंदर वो भूख प्यास चाहिए। तो यहाँ पर विषय क्या है कि जो व्यक्ति नया जन्म पाया है वो व्यक्ति पाप करते नहीं रहता। यदि पाप हो गया वो तुरंत पवित्र आत्मा उसको याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। ये बात क्या है, प्रभु हमारा गलती पवित्र आत्मा हमको जिताने के बाद भी वो व्यक्ति उस पर गौरव ने नहीं लिया, उसको सीरियसली नहीं लिया, उसको तुच्छ कर दिया, वो पाप कबूल करके मन फिरा नहीं। देखो ऐसा अवस्था भी हो सकता है। तब क्या होता, फिर वो पाप में पहले भी हमने बोला पवित्र आत्मा हमेशा वाद विवाद नहीं करता। आज बहुत लोगों में क्या हो गया ना, सच्ची बात है, बहुत लोग प्रभु के आत्मा को शोकित करते करते, पवित्र आत्मा को बुझाते बुझाते, अभी पवित्र आत्मा कितना भी बड़ा गलती करेगा तो भी बात नहीं करता। देखा है, बात नहीं करता। अभी आप मुझे सुनने वाले आप लोग सोचो, कितने दिन हो गया पवित्र आत्मा आपसे बात करते हुए? बात कर रहा है क्या, या एक ऐसा एक नाटक करके चल रहा है? धोखा मत का होगी है। ऐसा कुछ बात हो गया तो मैं आपको बोलता हूँ, अभी टूट फूट कर रो करके मानो प्रभु के साथ मेल खाओ और प्रभु का आत्मा से सुनने वाला अवस्था में रहो। बहुत जरूरी बात है। बहुत लोग, इस कारण क्या है कि बहुत लोग मतलब उनका जीवन में उनको मतलब चलना चाहता है तो भी चल नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने मतलब प्रभु का आत्मा को शोकित किया है। उनका जीवन एक हर हो जाएगा भाई, एक हर हो जाएगा न। कई लोगों को अपन जा करके पवित्र आत्मा का अगुवाई से कई बात समझाता है, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा भी बदलाव नहीं होता। क्यों नहीं होता मालूम है? वो व्यक्ति में प्रभु का आत्मा का काम बंद हो गया। ये बात का सबूत हो गया। और प्रियो, अभी जैसे प्रभु दास ने याद दिलाया, मतलब लूका 18:8 में, जो प्रभु का आगमन के समय में विश्वास पाएगा, बोले का मतलब सच्चा विश्वास में चलने वाला, या प्रभु जिसमें जीने वाला, या मतलब प्रभु का कार्य जिसके द्वारा होता है, ऐसा लोग मिलना मुश्किल हो जाएगा। देखो ये तो प्रभु ने बोला वो बातें हैं, वो शब्दों को थोड़ा हम लोग समझना प्रियो। हम लोग कैसा समय में है? बहुत बार वो वचन पढ़िए शायद, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रियो, पहली बात विश्वास में, विश्वास त्याग होने वाला एक समय लेगा। विश्वास में जीने वाला अर्थ भी लोग नहीं जानता। विश्वास में चलने वाला अवस्था के बारे में लोग नहीं जानता है। एक सच्चा विश्वासी है कि नहीं, ये बात को परखता नहीं। क्यों? विश्वास में चलने वाला बिल्कुल पवित्र आत्मा का अगुवाई से चलता है। पर जो लोगों को पवित्र आत्मा का अगुवाई मिलता ही नहीं है, विश्वास में लोग गिरते जा रहा है। क्यों? विश्वास मतलब विश्वास में मजबूत बनने के लिए प्रभु का वचन सुनाया जाता है। वचन सुनने के समय में सोते रहेगा, वचन सुनने के समय में इधर उधर मानो ध्यान करते रहेगा, कैसे वो विश्वास में मजबूत बनेगा? देखा प्रियो, प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर मैं इसलिए बोलता था, प्रभु को उपस्थिति में आने से पहले थोड़ा अच्छा आराम करके, ये शरीर को अच्छा मानो विश्राम दे करके बिल्कुल फ्रेश होकर के आना चाहिए। नहीं तो आप वचन सुनते रहेगा पर तो वचन आप समझेगा नहीं, आप आत्मा का अधीन रह नहीं पाता, और शरीर की बलहीनता इंसान को तोड़ देता है। शैतान उसका मानो उसको धोखा देता है वचन को। इसलिए बहुत लोग वचन सुनता है उसको समझता ही नहीं। हमें समझना चाहिए प्रिय, समझना चाहिए। आज कितना दिन हो गया लोग मन फिरते हुए, कितने दिन हो गया, क्योंकि प्रभु की आत्मा अभी वाद करना छोड़ दिया। प्रयोग, एक सच्चा जन जब भी प्रभु को उपस्थिति में आता है, घुटना टेकता है या वचन सुनता है, उस समय में प्रभु की आत्मा उसको उसका किया हुआ पाप का ज्ञान दिलाता है, ज्ञान दिलाता है। हमारे जीवन में
व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का प्रति उसकी जलन मन है कि नहीं है? प्रभु का कार्य करने के लिए प्रभु का वचन सुनने के समय में मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ, ये वचन एक कहना है। आप पढ़ने के टाइम पर या वचन सुनने के टाइम पर अपना एक एक व्यक्तियों का असली रूप प्रभु दिखा रहा है। अरे जो हम लोग उस समय में हम कोई आंख बंद करके आईना देखता है क्या? तो आईना देखने का कोई मतलब नहीं। तो प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर हमें एकदम बहुत ध्यान से देखना है। हमारे जीवन की कम्युनिटी जो प्रभु का आत्मा बचाएगा तो वहां पर हमें नम्र बनना है, वहां पर हमें काली करना है, वहां पर हमें टूटना है तुरंत, क्योंकि उस समय में प्रभु की आत्मा हमसे बात कर रहा है और वो अच्छा समय हमें नम्र करने के लिए। इसलिए अलायोना 3:9 में अभी हमने पढ़ा, कोई एक प्रभु का जन है तो वो पाप करते नहीं रहता, वो पाप करते नहीं रहता, क्योंकि जो भी गलती हुआ तुरंत पवित्र आत्मा याद दिलाता और वो मन फिरता है। और जब हम सच में प्रभु से हमें अपने आप पे यकीन करना है, ये काम मुझ में हो रहा है तो मैं प्रभु से जन्मा है, ये इसका एक सबूत है। दूसरा सबूत क्या है? उसी का 4 अध्याय का पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 7-8 वचन। हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो बस देखो, प्रभु प्रेम है और जो आपस में अगर प्रेम कर रहा है तो प्रभु से जन्मा है। इसका मतलब क्या है कि भैया हमारे आपस में अगर हम प्रेम नहीं कर पाता तो इसका मतलब वो व्यक्ति प्रभु से जन्मा करके हम लोग नहीं मान सकता है। देखा, समझ में आया? सबको मिल गया? चाहे तो और एक बार पढ़िए। हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखो प्रिय, हम उस मतलब प्रेम पिता, अभी आपको मालूम है परमेश्वर प्रेम है और हम प्रेम नहीं करता तो फिर परमेश्वर का संतान कैसे होगा? वो परमेश्वर का संतान नहीं है। ये बात को हमें जानना है, ये बात हमारे जीवन में बहुत गहराई में जानना। अगर हमें कोई किसी कारण कोई गलती किया तुरंत हमारे दिल में नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे में प्रभु का मन है ना। प्रभु हमको कितना बड़ा प्यार दिया, हमने कितना गलती किया तो भी प्रभु ने हमको त्यागा नहीं, तभी भी प्रभु ने हमें प्यार किया। प्रभु प्यार है प्रिय, प्रभु प्यार है। इसलिए प्रभु से जन्मा वो लोगों का एक चिन्ह क्या है? वो भी एक दूसरे को प्रेम करेगा। देखो प्रिय, हम लोग आज प्रभु का मंडली जीवन में प्रवेश होने के बाद मंडली जीवन में हम एक दूसरे को प्रेम करने में हम कहां तक विजय हो रहे हैं लोग नहीं समझता। भी हमारे जीवन में मैं प्रभु में नया जन्म पाया है तो अरे को प्रेम ही करना है। यदि कोई बुरा करे तो भी उनके साथ भलाई करना, प्रेम वो काम कराता है। और तीसरा, जब हम प्रभु से जन्मा है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? मालूम है मतलब उसी पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 4 वचन पढ़ना। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। देखा, संसार पर जय प्राप्त करता या वो संसारी बन करके नहीं जीता। क्या अनमोल बातें भी है। संसार की मोह में संसार की कोई भी प्रकार का आकर्षणों में वो नहीं गिरता। ये भी एक प्रभु से जन्मा हुआ एक व्यक्ति का खूबी है, क्योंकि आपको मालूम है पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, संसार से प्रेम करने वालों के अंदर क्या नहीं? पिता का प्रेम नहीं। देखा, संसार का प्रेम हमारे अंदर आने नहीं देना प्रियो। संसार का रीति रिवाज, संसार का मानव अपने आंखों में दिखने वाला खूबसूरत अच्छी बात, ये सब बातों से हमें कभी मोहित नहीं होना। और आ गया तो वहां पर प्रभु का प्रेम नहीं रहेगा। देखा, संसार हमें धोखा दे सकता है। उसका 4:4 में इसमें क्या लिखा? हे बालकों, तुम
परमेश्वर के हो। नहीं सॉरी, या पहले वरना 4 का 4। वही है। हाँ, और कि जो उन पर जय पाई है, हाँ। क्योंकि जो तुम में है हाँ। वह उसमें जो संसार में है हाँ। बड़ा है। हाँ देखा, संसार से बड़ा हमारे में है ना। Praise the Lord, amen. प्रभु हमारे में रहते हुए संसार की बातों में हम क्यों भागेगा? और प्रभु ने हमको ये समझ दिया कि तुम संसार का नहीं है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। संसार के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ प्रभु हमारे साथ है। Amen. प्रभु ने बोला, अभी लोग थोड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज करने का कारण क्या है कि थोड़ा कुछ डर आता है लोगों को। ऐसा जीवन बिताएगा तो कैसे होगा, मैं अकेला हो जाएगा। लेकिन प्रभु बोलता है, यूहन्ना 16:33 आपको मालूम है ना, मतलब दुनिया में तुझे क्लेश है लेकिन मैंने संसार को जीत लिया। संसार के ऊपर विजय पाया हुआ प्रभु हमारे साथ है प्रियो, जो दुनिया से भी बड़ा हमारे साथ है। Amen, amen. इसलिए हमें बहुत बड़ी बड़ी बातों के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, चुना। इसलिए मैं प्रभु से जन्मा है तो मैं दुनिया के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाला एक जीवन बिताएगा। हम दुनिया में रहता है पर दुनिया के लोगों के जैसा जीवन नहीं बिताएगा। हम एक स्वर्गीय नागरिक बन करके एक सच्चा गवाही के साथ जीवन बिताएगा। ये प्रभु का लोगों का खूबी है ना। उसका 5 अध्याय का 12वां वचन थोड़ा पढ़ना। जिसका यह विश्वास है हाँ। कि यीशु ही मसीह है, हाँ। वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। देखा, यीशु ही मसीह है करके हमने जाना, तभी तो हमने प्रभु को दिल दिया, तभी हमारा नया जन्म हुआ। तो नया जन्म पाया हुआ लोग है तो जरूर ये संसार पर विजय प्राप्त करके जीना चाहिए। और साथ ही साथ वही 5 अध्याय का 18वां वचन पढ़ना, एक अनोखा हम चेतावनी। जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हाँ। वह पाप नहीं करता, हाँ। और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हाँ। उसे वह बचाए रखता है, हाँ। और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। देखा, बोलने का अर्थ ये शब्द पिछले दिन में भी हमने ध्यान किया था, मतलब वो अपने आप को पाप बचाए से रखता। बचाए। प्रियो, प्रभु भी आने के बाद में प्रभु हमको बचाता है, वो बात अलग है। आमीन, आमीन, देखिए, हमें भी अपने आप को बचाए रखना है। आमीन। हमें भी किसी कारण किसी धोखे में जाकर के प्रभु की इच्छा के खिलाफ में नहीं जाना, ये हमारा कर्तव्य है। प्रभु हमको बचाता ही है ना। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था तभी भी पिता से हमारे लिए प्रार्थना किया है ना। यूहन्ना का 17 अध्याय है ना, उसका 11-12 वचन। अब मैं जगत में न रहूंगा, हाँ। परंतु ये जगत में रहेंगे, हाँ। और मैं तेरे पास आता हूँ। हाँ। हे पवित्र पिता, हाँ। अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है हाँ। उनकी रक्षा कर, उनकी रक्षा कर। ये पिता तो उनकी रक्षा कर। जब मैं उनके साथ था हाँ। तो मैंने तेरे उस नाम से हाँ। जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। देखा, मैंने उनका रक्षा किया, अभी तू उनका रक्षा करना। अभी उसका 15 वचन। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, हाँ। परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए। हाँ, उस दुष्ट से बचाए रख। देखो प्रियो, हमारी बात, प्रभु हमको बचाने का सारा काम करता है, सारा प्रबंध किया हुआ है। प्रभु हमको एक क्षण भी छोड़ देगा तो वो दुष्ट हमको फाड़ डालेगा, क्योंकि वो प्रभु के लोगों के पीछे लगा हुआ है। लेकिन प्रभु हमें छोड़ता नहीं। प्रभु ने हमें जो दिया वो वायदा के अनुसार, जब यूहन्ना 6 अध्याय उसका 6 अध्याय का 37, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, हाँ। और जो कोई मेरे पास आएगा हाँ। उसे मैं कभी ना निकालूंगा। देखा, कभी नहीं निकालेगा। उसका 39, और जो मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है हाँ। कि जो कुछ उसने मुझे दिया है हाँ। उसमें से मैं कुछ न खोऊं। उसमें से मैं कुछ भी ना खो, मैं उसमें से एक को भी खोने नहीं देगा। प्रियो, हमको आज अगर आप ये प्रभु का वचन ध्यान से सुन करके, ये वचन सुनने के टाइम पर अगर आपके अंदर आनंद हो रहा है तो आत्मा आपसे काम बात कर रहा है। प्रभु हमें कभी भी खोने नहीं देगा, प्रभु हमें कभी नष्ट नहीं होने देगा। प्रभु में आए हुए लोग कितना सुरक्षित लोग हैं। हमें कुछ भी मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं, अनंतता के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है, है ना। और उतना ही नहीं, आज हम एक प्रकार प्रभु का हाथ में है, पिता का हाथ में है। प्रभु का दृष्टि में जब यूहन्ना 10 अध्याय का 28-29 वचन, मैं उन्हें जीवन देता हूँ, हाँ। वे कभी नष्ट न होंगे, हाँ। और
देखा, कोई भी उन्हें मेरी हाथ से छीन नहीं लेगा। कितना बड़ी बात है। आगे, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। इसका मतलब हम पुत्र का हाथ में भी है, पिता के हाथ में। अभी महान परमेश्वर के हाथ में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में। अभी आप सोचो, मैं किसके हाथ में है? ये बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमें अपनी अवस्था को थोड़ा जानना। पहली बात, मैं कभी अकेला नहीं है, क्योंकि मैं कितना भी अंधेरा में रहेगा तो भी प्रभु को अंधेरे में दिखता नहीं। ऐसा है क्या? हमको अंधेरे में दिखता नहीं। मतलब जब वो 139 भजन संगीता उसका 12 भजन का आखिरी भाग, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजाला दोनों एक समान है। देखा, अंधियारा है बोल करके वो तू अंधियारे में गया, उससे में तूने क्या किया मुझे मालूम नहीं, ऐसे प्रभु ने समझ में आया? प्रियो, आप अंधियारा ढूंढ करके लोगों के सामने पर्दा डाल सकता है, लेकिन प्रभु के सामने नहीं। प्रभु के लिए अंधियारा भी ज्योति के समान है। प्रेज लॉर्ड। मतलब हमारा प्रभु का सच्चा ज्ञान रखना ये कितना अच्छी बात है। मैं ये सोचता हूँ सही में अगर हमें प्रभु का सही ज्ञान रहेगा तो अपन कितना सावधान रहेगा। कई बार हम कहीं कुछ बात क्या देखता है, कोई देखता है कितने, कोई नहीं, चलो देखा, चारों तरफ देखा, कोई नहीं देखा, चलो ले लेते, चल दिया। कई लोग दुकान में जाता है, कोई कभी चोरी नहीं किया, लेकिन ऐसा कुछ मौका मिल जाता है, ये कोई नहीं, निकल जाता। सीसीटीवी कैमरे में घर पहुंचने से पहले उसको पकड़ा और मालूम किया। अभी क्या हो गया, उसमें वो मोहित हो गया, कभी नहीं चोरी करने वाला, लेकिन ऐसा मौका मिल गया, देखा परीक्षा में बढ़ गया। देखा प्रियो, प्रभु का जन्म है तो उसको मालूम है ये सीसीटीवी कैमरा से बढ़ करके प्रभु का दृष्टि मेरे ऊपर, प्रभु का दृष्टि मेरे ऊपर है। मैं ये मेरे सामने कुछ भी पड़ा रहने दो, मैं उस पर कभी भी मोहित नहीं होगा। देखा, अपन कभी भी हाथ नहीं लगाएगा प्रिय। ऐसा भी परीक्षा आता है प्रिय, लेकिन हमारे जीवन में अगर हमें सही प्रकार हम प्रभु का संतान है तो जरूर प्रभु का भय मानने वाला दिल प्रभु ने उसको दिया है। वो इन सारे, अभी दानियल सबसे दूर था, लेकिन दानियल बोलता है मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। देखा, क्योंकि कोई भी प्रकार का अशुद्धि करेगा तो प्रभु का दृष्टि में प्रभु का दिल को बहुत दुख देता है। जोसेफ बोलता है अभी मेरा जीवन में मैं घर से बेतुजन से बहुत दूर है, लेकिन मैं प्रभु के खिलाफ पाप नहीं करूंगा। देखा, अभी उस समय के उन लोगों के साथ प्रभु कभी कभी रहता था, अभी उनको इतना डर है, अभी प्रभु के आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता। हमें कितना डर मानना चाहिए, कितना प्रभु का भय मानना चाहिए, कितना प्रभु का आदर करना चाहिए। देखो, प्रेम का साथ का आदर है जो सच्चा प्रभु का भय, प्रेम का साथ का आदर उसको बोलता है सच्चा प्रभु का भय है। ऐसे नहीं मतलब कोई शेर आ गया मेरे को खाएगा, शेर को देख के जो डरता है, ऐसा डर नहीं प्रभु का डर है। प्रेम के साथ प्रभु को देने वाला आदर बोले का मतलब एक प्रभु का जन कभी भी प्रभु का दिल को दुखाने वाला कोई काम नहीं करेगा। अभी हमारे जीवन में जब हम प्रभु की आत्मा में चलेगा तभी ये काम होगा। कितना अच्छा बात है प्रियो, हम लोग परखना चाहिए मेरे जीवन कैसा है। तो आज ये जीवन में मैं प्रभु का जन है तो इस जीवन में हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य भविष्य के संबंध में क्या है, प्रभु के साथ रहकर कष्ट सहना। हमने ये बात को मतलब पिछले दिन में एक मुझे पढ़ा था, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसका 11 वचन। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। और यदि हम विश्वासी भी हो तो भी, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। बस देखो यहाँ पर भी मानव खास करके
प्रभु बोलता है यदि हम उसके साथ सगे हैं। इसका मतलब क्या है? मसीह जीवन में कुछ सगने वाला बात है प्रियो, किसी तोड़ा जाने वाला बात है। शायद बहुत पवित्र लोग ये जो थोड़ा जाने वाले जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये बात में लोगों को बहुत प्रकाश कम है। देखो, हम लोग कोई भी काम करके या अच्छा काम करके उधार नहीं पाया, लेकिन अनंतता में हमें मिलने वाला प्रतिफल हमारे काम के ऊपर है। किसके ऊपर है? काम के ऊपर है। वो काम के बारे में यदि हमको ज्यादा अच्छा प्रकाश नहीं मिला तो वहां पर हम बड़े बड़े तोहफा और प्रतिफल नहीं पा सकेंगे। हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है ना, मतलब प्रकाश वाक्य 22 का 12 क्या बोला उसमें? हाँ, हर एक के काम के अनुसार हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। इसका मतलब हमें जो प्रतिफल मिलने वाला है वो किसके ऊपर है? काम के ऊपर। मतलब जो लोग अभी इस जीवन में भी प्रभु का जीवन हमने पाया, वो जीवन प्रकट होना है तो हमें कष्ट सहना है। काम, वो काम क्या है? प्रभु के लिए कष्ट। प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए अगर हम तैयार नहीं है, आज वो मार्ग लोगों को दिखता ही नहीं। वो मार्ग आ गया तो लोग बंद कर देते आंख, दूसरा अपना पसंद का मार्ग में जाता, विचार मार्ग। प्रियो, प्रभु का जीवन प्रकट करके अभी हम बोलता है कि मसीह हमारे जीवन है। हमने प्रभु को पाया तो क्या पाया? जीवन पाया। तो हमको जीवन मिला, वो जीवन कब प्रकट होगा? मैं उस जीवन में जीता हूं करके कब प्रकट होगा? कष्ट का समय हमको बताएगा, है ना। इसलिए प्रेषित पौलुस बोलता है ना, 2 कोरिन्थी, ये सब है ना प्रियो, आप लोग थोड़ा ठीक से जानना, क्योंकि मैं कई बार लोगों को सुना है कि मतलब प्रभु में आ गया तो अभी कोई अच्छा काम करने की जरूरत नहीं, अच्छा काम किया तो वो तो मतलब गलत हो गया, ऐसा ही क्या? अरे उन भले कामों के लिए हमको सिरजा भाई है। आप अभी भी आत्मा का उद्धार के बारे में बोलते रहेगा तो प्राण का उद्धार कब होगा? आप अभी वो आत्मा का उद्धार का संदेश सुनना बहुत मजेदार है, तो उसमें अपना कोई काम ही नहीं। सिर्फ विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, फिर कुछ भी करो, खाओ पियो आइश करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो। नो प्रियो, वो धोखा है, वो एक सही संदेश नहीं। प्रभु में आने के बाद हमने उद्धार पाया, इसके बाद में मैं किस रीति में प्रभु के लिए कष्ट सह करके प्रभु का नाम को मैं महिमा करूं, वो हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने हमें कष्ट करने के लिए नियुक्त किया, नियुक्ति तक उसके लिए अपॉइंटमेंट। मतलब 12 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 3 वचन मिलेगा, और वो मार्ग के बारे में बोलेगा तो संज्ञा कम हो जाएगा, संज्ञा कम हो जाएगा। पढ़ना उसको कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, हाँ। क्योंकि तुम आप जानते हो, नहीं जानता ना, अभी आज का पीढ़ी नहीं जानता, आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए। देखा प्रियो, हम इन्हीं के लिए, फिर से बोलो उसको कोई गलती हुआ क्या? नहीं प्रियो, उसका खुद का जीवन कैसे था, कैसे प्रभु का जीवन को प्रकट किया, वो 2 कोरिन्थी 4 अध्याय, वो वचन नहीं हमने नहीं पढ़ा ना, उसका 10-11 वचन पढ़ना। यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। अरे क्या बात करता है? यीशु का मृत्यु को हम अपने ऊपर क्यों लेना? हाँ, ये बात बहुत विश्वासियों को नहीं दिखा। प्रियो, यीशु मसीह की मृत्यु को जिसने अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो मसीह के जीवन प्रकट करके जी नहीं सकता। अभी आगे बढ़िए। ये यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। देखा, हमारे देह में कब यीशु मसीह के जीवन प्रकट होगा? यीशु की मृत्यु को हम अपने ऊपर ले। अभी आगे बढ़िए। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। देखा, सर्वदा प्रियो, मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति का जीवन में ऐसा प्रतिकूल, ऐसा कष्ट, ऐसा अपना प्राण का हानि उड़ाने वाला अवस्था आएगा। इसका जीवन में जो मसीह के लिए जी रहा है, सच्चा मसीह। झूठा मसीह के लोग
झूठा वाला बात बोल के वो उसमें भी मजा लेकर के विशाल मार्ग में जा करके लज्जित होने के मार्ग में जा करके फंसो मत। ध्यान दो प्रिय, नहीं तो प्रभु का दास तो बहुत गलत कर दिया प्रिय है। आप उसका 8-9 बजे भी पढ़ना। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। देखा, क्लेश होता है तो भी क्लेश बोल के चिल्लाते नहीं रहता, समझे नहीं? प्रभु के लोगों को चारों तरफ से क्लेश होता है प्रियो। एक सच्चा मसीह जीवन बिताने वाले व्यक्ति का किसके जीवन में क्लेश नहीं? क्लेश इसलिए नहीं, आप मसीह जीवन का अर्थ नहीं जाना, आप जीवन के मार्ग में चले नहीं, इसलिए क्लेश नहीं। क्लेश है ना प्रियो, क्लेश है ना। साधारण डीली में बहुत ऐसा जो शारीरिक लोगों से एक वक्त के जीवन में क्लेश आएगा, क्योंकि वो लोग भी सताएगा, वो लोग भी अपने दुश्मन बन जाएगा, वो लोगों से भी सतावट आएगा। और आगे पढ़ना। पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह से प्रकट हो। और आगे, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण। देखा, हम जीते ही सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। ये बात है। बोले का अर्थ क्या है ना, एकदम एक दर्दनाक अनुभव में होकर के जीवन बिताना पड़ेगा तो भी, जैसे दाऊद ने बोला ना, मृत्यु की तराई में होकर चलूं तो भी मैं नहीं डरेगा। तो हमेशा एक मृत्यु की तराई में यात्रा करने वाला एक अनुभव भक्तों का जीवन में रहता है। परंतु ऐसा कोई अनुभव लिया नहीं, आया ही नहीं, क्योंकि वो मार्ग में कभी गया ही नहीं। प्रियो, जरूर एक भक्त को कैसा मसीह जीवन बनकर के जीना है उसका अर्थ जानना चाहिए। उसके लिए हमें अपने प्राण को भी अपने जानना पड़ेगा, है ना। उसी बात को जब पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का 4-5 में पढ़ो। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो। देखिए, कितनी उपद्रव और क्लेश थिस्सलुनीकियों मंडली के लोग सहते थे, उन सब में तुम्हारा धीरज और तुम्हारा विश्वास प्रकट होता है। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। देखा, तुम परमेश्वर की राज्य का योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। देखा, देखिए, किसके लिए तुम दुख भी, प्रभु की खातिर इतना भी दुख। इसलिए थिस्सलुनीकियों मंडली एकदम एक बहुत बड़ा आदर्श का मंडली था, क्योंकि बहुत दुख में भी उन्होंने प्रभु को इनकारा नहीं, बहुत प्रभु के लिए जलन मन के साथ जीवन बिताया। प्रियो, अपने जीवन में वो एक व्यक्ति के जीवन में भी ऐसा दुख क्लेश आ सकता है, लेकिन उसमें हम प्रभु में विश्वास योग्य रहेंगे क्या, ये बात को परखना है। हर एक रोज हमें परखना है। प्रभु में आने के बाद में हम प्रभु के लिए जीता है तो प्रभु हमारे भी जीना चाहिए ना। अभी हमारा बात क्या है ना, वो मैं पर अभी तक थोड़ा भी झुका नहीं, वो मैं पर अभी तक थोड़ा भी झुका नहीं। आपको मालूम है, इंग्लिश अक्षर में अच्छा है, आई है ना, वो आई थोड़ा झुक जाएगा तो सी बन जाएगा। सी मीन्स क्राइस्ट। आई झुक जाएगा तो सी हो जाएगा, क्राइस्ट हो जाएगा। पर तो आई झुकता नहीं, मैं झुकता नहीं। लेकिन प्रभु का दास पौलुस कहता है कि गलातियों 2 अध्याय के 20 वचन बहुत सुंदर वचन है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा। देखा, वो मैं अभी क्या हो गया, जीवित न रहा, झुक गया। क्या हो गया, झुक गया, क्राइस्ट बना। इसलिए बोलता है अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जी रहे। देखा, वो आई कट गया, आई झुक गया, अभी क्राइस्ट आ गया, मसीह मुझ में जी रहा है। प्रियो, यीशु मसीह हमारे में जीने का अर्थ बहुत गहरा है। जब यीशु मसीह दुनिया में जीने का समय के बारे में एक अनोखा शब्द है, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। वो शब्द भजन संगीता उसका 22 अध्याय का 6 वचन,
बहुत सुंदर बात है। भजन संहिता 22 अध्याय का 6 वचन। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, देखा, मनुष्य नहीं। मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्य नहीं। देखा, मतलब प्रयोग यीशु मसीह मनुष्य बन करके अपने आप को एक कीड़ा का रूप में छोटा किया। एक कीड़ा, ये एक्चुअली ये कीड़ा कैसे कीड़ा मालूम है? ये कीड़ा आप लोग ये मछली पकड़ने के लिए कांटा में एक जीवी, लंबा सा एक जीवी मतलब मिट्टी में चलता है, केचुआ, जो भी आप लोग समझिए ना, उसको आप जितना भी उसमें घुसाएगा फिर काटेगा, वो बेचारा तड़पता है, वो आपको नहीं काटेगा, वो कभी आपको नहीं काटेगा। और उसको पाँव से भी रोंदेगा तो वो तड़पेगा, लेकिन आपको काटेगा नहीं। परंतु आप सांप को काटेगा, तो सांप को मारेगा तो हाँ, वो पक्का काटेगा। है? कोई लोग बोलता है प्रभु मैं मनुष्य नहीं कीड़ा है, उसको छोटा बात आ गया तो सांप की नाई खड़ा होकर काटता है। देखा, इसका मतलब क्या हो गया? थोड़ा कुछ समस्या आने के टाइम पर मालूम पड़ता है कि वास्तव में वो कहां तक मसीह है। समझी बात है? प्रयोग यीशु मसीह अपने जीवन में जब दुनिया में मनुष्य की पाप के तले रोंदे जाने वाले अनुभव में भी यीशु मसीह चिल्लाए नहीं, विरोध नहीं किया। हम मनुष्य होकर के मनुष्य हमारा कुछ बात कहेगा तो अपन उनके साथ झगड़ने के लिए तैयार होता, उनको विरोध करता। हमारे लिए अच्छा बात तो बोलने वालों को भी अपन दुश्मन समझता। भैया हमारे आत्मीय से काम रहे, हमारे आत्मीय से काम रहे, हमें एक आत्मीय नहीं क्या छोटा भी मतलब निंदा सह नहीं सकता, थोड़ा भी कष्ट आ गया तो फिर वहां पर मतलब हम अपना वो पुराना स्वभाव दिखाता है। इसका मतलब कितना अभिनय का बात है प्रिय, पर है ना। लोग एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद प्रियो कभी भी खास करके मंडली जीवन में थोड़ा भी समस्या नहीं लाएगा। एक भक्त है तो कभी नहीं लाएगा। ऐसे लाने वाला एक्चुअली वो मतलब प्रभु में जीवन बिताने का अर्थ नहीं जाना, मसीह के साथ कष्ट सहने के लिए वो तैयार ही नहीं। और जो मसीह के साथ यहाँ पर हम कष्ट नहीं सहेगा तो प्रभु के साथ राज्य में भी वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हमें प्रभु ने उस अनंत राज्य में राजा होकर के हमें बुलाया, ये बात सच्चे है। लेकिन कौन राज करेगा? जो कष्ट सकेगा, है ना। अभी यहाँ पर वो कह रहे थे 2:20 वापस पढ़ना। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखा, मतलब अपने लिए अपने आप को दिया हुआ उस प्रभु का प्रेम विवेश करके प्रेरित पौलुस हर रोज जीवन बिताते थे। इसलिए वो हिम्मत से बोला अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। प्रियो मसीह मुझ में जीवित है तो तभी तो प्रभु का जीवन हम में प्रकट होगा। और वो जीवन प्रकट होने के लिए जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, वापस एक बार पढ़ना हो 2 कोरिन्थी 4:10 क्या अनोखा वचन है प्रियो। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। देखा, हमारे जीवन में हमारा यीशु मसीह प्रकट हो, मसीह प्रकट होना, यीशु मसीह के जीवन प्रकट होने का अर्थ मसीह प्रकट होना। कितना बड़ी बात है। जब हम एक कष्ट की राह पर चलते बिना कभी भी ये थोड़ा जाने वाला अनुभव, अगर मालूम है आज बहुत लोगों में यीशु मसीह आकर के भर नहीं पाता। क्यों नहीं भर पाता? क्योंकि वो नम्र होने के लिए तैयार नहीं। अगर मालूम है जब जल बहता है, जल ऊपर बह जाता है नीचे आता है? नीचे आता है। प्रियो प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर भरना है तो हमें जितना नम्र होगा उतना अधिक भरपूरी होगा। प्रभु ने बहुत बार कहा हुआ शब्द है, प्रभु नम्र लोगों को अनुग्रह देता। नम्र लोग ना, पहला पत्रोस 5 अध्याय का 5-6 वचन, याकूब 4 अध्याय का 6 वचन, ये सारा वचन क्या बोलता? परमेश्वर दिनों पर अनुग्रह करता है, परंतु दिनों पर अनुग्रह करता, दिनों पर अनुग्रह करता है ना।
दीनों पर अनुग्रह करता। प्रियो, हम जितना अपने आप को दीन करेगा उतना अधिक प्रभु हमें भर देगा, प्रभु का अनुग्रह में हमें भर जाएगा। रोज कल से बढ़ करके आज मैं प्रभु में एक दीन बनकर के जीवन बिता पा रहा है क्या, मैं और भी एक नम्रता का जीवन बिता पा रहे हैं क्या? ये बात को हमें स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त होने के बाद में ही ये संभव है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज हम बोलता है प्रभु में आया है तो हम ज्योति में है। पहले हम कहाँ था? हम अंधकार में था, उससे बढ़कर अंधकार ही था, है ना। जब एफिसियों के पत्र में 5 अध्याय का 8 वचन में कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। देखा, तुम पहले अंधकार थे। तो इसका मतलब क्या था? हमारे में सिर्फ बुराई होती थी, हमारे में सिर्फ बुराई होती थी। और तो अभी मसीह में ज्योति है। देखा, ये जो अंधकार और ज्योति का फर्क क्या भी हो, उसका खूबी क्या है? अंधकार बातों को छिपाता है और ज्योति सब बात को प्रकट करता है। समझ में आया? अंधकार बातों को छिपाता है और ज्योति हर एक बात को प्रकट करता है। आप देखिए, इसका मतलब यीशु मसीह ज्योति है कहने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह सारा बात प्रकट करेगा। यीशु मसीह सारा बात को प्रकट करने वाला है। कोई भी बात उस ज्योति के सामने छिप नहीं सकता। ज्योति के सामने सब प्रकट हो जाएगा। इसलिए बहुत लोग संगति में तक नहीं आता, क्योंकि प्रभु के वचन में आएगा तो ज्योति प्रकट हो जाएगा, उसका भाव प्रकट हो जाएगा। इसलिए वचन सुनेगा तो मन फिरना पड़ेगा। मन फिरने के लिए मन से नहीं, मन नहीं, तैयार नहीं, इसलिए नहीं जाना चाहिए। देखा, परंतु प्रयोग एक प्रभु का भक्त के लिए हर एक संगति कितना मूल्यवान है, क्योंकि उनको जो भी गलती भाव प्रकट होता है वो तुरंत मन फिरता है, तुरंत मन फिरता है। प्रभु ने इसलिए बोला ना, जब यूहन्ना 8 अध्याय का 12 वचन में, सच्चा ज्योति के पीछे चलने वाला प्रभु के लोगों का अवस्था क्या रहेगा? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा। देखा, वो अंधकार में बोलेगा तो पाप में नहीं चलेगा, वो भावमय जीवन नहीं बिताएगा। प्रियो, हमेशा वो ज्योति में चलेगा, वो ज्योति बनकर रहेगा। ज्योति का एक गहरा काम का बारे में गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ना। गलातियों 5 का 13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। मानो गलातियों 5 अध्याय का 13 वचन पढ़ा। जिनके कामों पर उलाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। वो है, वो कौन सा? ओ करेक्ट, मैंने किताब गलत बोला। एफिसियों, मैंने सॉरी गलातियों नहीं, मानो एफिसियों 5 का 13 है। करेक्ट, वापस पढ़ रहा उसको। पर जितने कामों पर उलाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। देखो, वे सब ज्योति से प्रकट होता है। देखा, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। देखा, मतलब इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारा असली अवस्था ये वचन प्रकट करेगा, प्रभु प्रकट करेगा। प्रभु की उपस्थिति में आए हुआ हरेक लोगों का जीवन को जान करके प्रभु बात करेगा। इसलिए सच्चा संगति कई लोग चाहता है नहीं है। लोग क्या बोलेगा? मेरे बारे में किसी ने प्रभु दास को बोला होगा, नहीं तो इतना क्लियर कैसे बोलेगा? देखा, अब बताओ, उनका गलती को उड़ा करके प्रभु की आत्मा वचन के द्वारा समझा रहा है, तभी भी उनको क्या लगता? कोई ना कोई प्रभु के दास को चुगली किया होगा, तभी तो इतना क्लियर आया। अरे प्रभु क्लियर जानता ना। अब बताओ, बहुत बार ऐसा कुछ लोगों ने ठोकर खाया है, इसलिए उनका दिल और कठोर हो गया। अपना गलती कबूल करके मन फिरने के लिए तैयार नहीं, अपना गलतियों में जीते हुए वो अपने आप को धर्मी शो करना चाहता है। कितना दुखदायी बात है, कितना दुखदायी बात है। देखो,
प्रभु अगर हमारे साथ नहीं है तो हमें कहाँ विजय है, Yes. है ना। इसलिए आज मैं एक ज्योति की संतान होकर के जीवन बिताता है तो मैं एक ज्योति बनकर के ज्योति का काम कर पाता है क्या है? हम लोग ज्योति की संतान, प्रभु का संतान, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है तो जो प्रेम करता है वो प्रभु का संतान। Amen. हमने देखा ना वहां पर पहले 4:7-8 है, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम करने वाला प्रभु का बेटा है। Praise the Lord. अभी यहाँ पर बोलता है परमेश्वर ज्योति है ना, परमेश्वर ज्योति है, जो ज्योति में रहता वो प्रभु का बेटा है। Praise the Lord. जो ज्योति में रहता, ज्योति का काम करता वो प्रभु का बेटा है। देखा कितना श्रेष्ठ। पहला अध्याय के 5 हो जाए। जो समाचार हमने सुना है हाँ। और तुम्हें सुनाते हैं हाँ। वह यह है हाँ। कि परमेश्वर ज्योति है परमेश्वर ज्योति है। और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। हाँ, परमेश्वर ज्योति है प्रिय। तो फिर जो मानव ज्योति बन जाता वो कौन है? परमेश्वर। प्रभु का बेटा, वो परमेश्वर का बेटा। Yes, amen. देखो उसका 7 अध्याय का शुरुआत, 7 वचन का शुरुआत पहला अध्याय का। ज्योति जैसा वह ज्योति में है, हाँ। वैसे ही हाँ। हम भी ज्योति में चले। हाँ देखा, अगर वो ज्योति है वैसे हम भी ज्योति में चले। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। देखा, अभी एक दूसरे से सहभागिता है प्रियो। अगर हम उधार पाया अभी भी अंधेरे में चल रहे, प्रभु के साथ का संगति कैसे होगा? नहीं होगा। पाप में चलने का अर्थ क्या है? अंधेरे। अंधेरे में चलना। तो अंधेरे में अंधेरा ज्योति का संगति है क्या? नहीं होगा। नहीं। यहाँ पर भी बात कितना साफ है प्रियो, Yes. कितना साफ है। और हम ज्योति की संतान बना है तो हमें ज्योति की नाई से चलना है। बोलने का मतलब हर प्रकार का भाव और बुराई से दूर रहना। देखा, और प्रभु खुद बोलता है जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं भटकेगा, वो जीवन का ज्योति पाएगा, Yes. वो ज्योति बन जाएगा। Amen, amen. प्रभु का वचन कितना साफ है प्रियो, Praise the Lord. है ना। हमारे जीवन में आज भी सच में मैं किसका है? मैं वास्तव में प्रभु का है क्या? मेरा प्रभु के साथ क्या नाता है? मैं आज प्रभु का बेटा कह पाएंगे क्या? धन्यवाद। एक सच्चा परमेश्वर का जन्म बनकर मेरे जीवन की यात्रा है क्या? ये बात को हमें जानना कितना जरूरी बात है। जल्दी जल्दी 1-2 बात और बोलकर मैं समाप्त करूंगा। प्रियो, प्रभु में आने के बाद हमें हर बात में प्रभु सत्य है। अब ये भी आपको मालूम है, यीशु मसीह ने बोला सच्चाई में हो। जब हम प्रभु यीशु मसीह में है तो हमारा भी हर एक बातों में सच्चाई होना चाहिए। क्या है प्रियो? सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए हम कुछ बोल करके, झूठ बोल करके लोगों को धोखा नहीं देना, है ना। प्रभु का वचन जब एफिसियों 4 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ो। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए हाँ। सब बातों में उसमें जो सिर है हाँ। अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हाँ देखिए, अभी यहाँ पर विषय कितना गहरा था। तो हर बात में हमें सच्चाई बोलना। क्या बोलना? सच्चाई। सच्चाई बोलते हुए मसीह में बढ़ना, क्योंकि सच्चाई नहीं बोलेगा तो बढ़ोतरी नहीं होगा, वो नाटा बन जाएगा। आज बहुत पवित्र लोगों के जिनमें आया वो बात क्या मालूम है? वो आत्मीय जीवन में बढ़ता नहीं। क्यों? क्योंकि बढ़ाने वाला कौन है? प्रभु है। प्रभु है। पहला कुरिन्थी 3:6 में लिखा है। देखो, हम कैसा भी काम करेगा तो आत्मीय जीवन में बढ़ेगा नहीं, हम मसीह के रूप कभी नहीं बनेगा। प्रियो, सत्य बोलना, सत्य बोलना, सत्य बोलने वालों को प्रभु बढ़ाता है। ये वचन क्या बोलता? पढ़ रहे हो 3:6। मैंने लगाया, हाँ। अपुल्लोस ने सींचा, हाँ। परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। कौन बढ़ाया? परमेश्वर ने बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि वो सच्चाई में, आमेन। क्योंकि वो सच्चाई में। Praise the Lord. प्रियो, ये बहुत सुंदर बात है। हमारे जीवन में जीवन पाने के बाद में बढ़ने का मौका है, लेकिन कब बढ़ेगा? सच्चाई में बने रहे। सच्चाई में बना रहेगा तो। ध्यान से सुनना, जीवन पाने के बाद में जहां जीवन है वहां पर बढ़ोतरी है। जीवन पाने के बाद में बढ़ोतरी पाने का मौका है, और तो अगर हम सच्चाई नहीं बोलेगा तो बढ़ेगा नहीं, और बढ़ेगा नहीं तो प्रभु इस्तेमाल भी नहीं करेगा।
क्योंकि जो बढ़ता है उसको प्रभु इस्तेमाल करेगा। हमें ये बात, आज बहुत लोग प्रभु में आकर के कई साल हो गया और तू प्रभु इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि सच नहीं बोलता, अभी भी झूठ है, अभी भी झूठ है, अभी भी धोखा है, लोगों को फंसाने वाला बात है। कितना बड़ा दुखदायक बात है प्रियो। इतना बड़ा उद्धार पाने के बाद में हमें कितना, हम सच्चाई में चलना चाहिए, सच्चाई हमारे कमरबंद होना चाहिए। हमें सच्चाई मन बना रहेगा तो बढ़ोतरी भी प्रभु देगा, और बढ़ोतरी नहीं होगा प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा। और आपको मालूम है, सच्चाई में बढ़ते बढ़ते आप क्या बनेगा? आप मसीह बनेगा। सच्चाई में बढ़ते बढ़ते आप मसीह बनेगा। देखिए, इसी कारण जब मंडली क्या है, मसीहों को उत्पन्न करने वाला फैक्ट्री है। सच्चा मंडली क्या है प्रियो? मसीह को उत्पन्न करने वाला फैक्ट्री। यहां से जो निकलेगा मसीह निकलेगा। एक मसीह, दो मसीह, तीन मसीह, मसीह मसीह मसीह, हर एक में मसीह दिखाई देगा। क्योंकि मंडली में सच्चा उपदेश मिलता, सत्य वचन मिलता। सत्य वचन पी करके आगे बढ़ने वाला वो मसीह का रूप बनता। प्रियो, इसलिए प्रभु का दास लोगों के अंदर बोझ दिया कि सच्चाई सिखा करके उनमें वो सच्चाई की सिर तक या मसीह की सिर तक बढ़ा करके लोगों को बाहर बहुत मसीहों को भेजो। जब गलातियों 4:19 वचन में आया, प्रभु का दास बोझ के साथ जो बोलता है, पढ़िया। मेरे वालों को, हाँ। जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए, हाँ। तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। प्रियो, एक बात जानना, अनेक लोग सच्चा मसीह का रूप पाना, ये एक एक सेवकों की इच्छा है। अनेक सेवक यही चाहता है, अनेक लोग सच्चा मसीह बने। प्रियो, मसीह तैयार करने वाला कहती है मंडली। मसीह को, मसीह अनेक लोगों को मसीह के रूप लाने वाला कहती, वो है मंडली। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना श्रेष्ठ बात है। यहां से जो निकलेगा वो ओरिजिनल मसीह होना चाहिए। ओरिजिनल मसीह होना चाहिए। अनेक लोगों के अंदर एक बड़ा बोझ होना चाहिए, एक प्रार्थना होना चाहिए। क्या प्रार्थना करना? प्रभु मुझको भी बढ़ोतरी दे। क्या बोलना? प्रभु मुझको भी बढ़ा दे। क्या, कैसा बढ़ाए? तेरे जैसा, मसीह की जैसा। मसीह की जैसा बढ़ने के लिए आज इधर बैठा हुआ कितने लोगों को सच्चा दिल से चाहते हैं। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अनेक लोग अगर वो बढ़ोतरी पाएगा तो सेम मसीह के जैसा रहेगा। अभी योनान बढ़ेगा तो एकदम मोटे के जैसा रहेगा। अभी बहुत लोग मेरे बारे में बोलता है, आप तो बिल्कुल दाढ़ी के जैसा है। आप देखा, मैं जितना जितना बढ़ते जाता है, मेरा दिन बढ़ते, मेरा उम्र बढ़ते जा रहा है, लोग मुझे गवाही देता है और बिल्कुल दाढ़ी के जैसा है। और ये मेर्सी के बारे में मैं हमेशा गवाही देता हूँ, वो उसका मम्मी के जैसा है। आप उसका मम्मी को उसको देखो, दोनों एक जैसा। अभी बहन बहन बोलेगा, अभी तो प्रभु में चला गया हो, लेकिन एक तो उसका मानो उसी के जैसा, कोई फर्क नहीं। देखा है? इसका मतलब हम लोग जो भी मसीह में बढ़ रहा है वो कैसे बनेगा? मसीह के जैसा। हालेलुया। प्रियो, क्योंकि वो प्रभु से जन्मा है, उसका सच्चा उद्धार हुआ है। सच्चा उद्धार हुआ लोग प्रियो, वो दिन प्रतिदिन मसीह के जैसा बनते जाता है ना। मंडली मसीह को तैयार करने वाला प्रभु का खेती है ना। इस खेती से निकलने वाला सभी लोग सच्चा मसीह होना चाहिए। हमें अपने जीवन को परखना है प्रियो। मेरे जीवन में आज मैं उस प्रभु को, मसीह को प्रकट करने वाले दीदी में मेरा आत्मीय जीवन बढ़ रहा है कि नहीं? मेरा जीवन बढ़ रहा है कि नहीं ना? एफेसियों 4:13 भी पढ़ना। एफेसियों 4:13। हाँ। विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में हाँ। एक न हो जाए, हाँ। और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, हाँ। और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए। देखा, मसीह के सारे डील डोल तक बढ़ना प्रियो। ओह, रोज हमें परखना है, हर बात में मसीह का सारे डील डोल तक बढ़ना। मतलब जैसा मसीह दिखता वैसा ही होना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सुंदर बात है ना हमारे जीवन में। और मैं मसीह का है तो दिन प्रतिदिन मैं मसीह जैसा बनना चाहिए।
फिर उसके लिए हमें दाम देना पड़ेगा है। हमारे जीवन में यीशु मसीह ने दिया हुआ वो मार्ग में चलना पड़ेगा है। प्रभु का मार्ग आज बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। बहुत लोगों को मतलब यीशु मसीह अच्छा लगता है लेकिन क्रूस अच्छा नहीं लगता। मसीह का मार्ग क्रूस का मार्ग है। क्रूस का मार्ग है। क्रूस बिना मुकुट नहीं, क्रूस बिना मुकुट नहीं। ये बात जरूर जानना। कई लोग यीशु मसीह को अपना फायदा के लिए चाहता है लेकिन फायदा निकल गया तो बस नहीं चाहता, फायदा मिल गया तो प्रभु नहीं चाहिए। लेकिन प्रियो मसीह जीवन ऐसा नहीं, रोज हमें क्रूस लेकर चलना, तभी वो सच्चा मसीह के रूप बन सकता है। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक हमारे जीवन में आने वाला कष्ट क्लेश एक आमंत्रण पत्र है मसीह के जैसा बनने का। एक एक हमारे जीवन में आने वाला कष्ट दुख ये सब मसीह के जैसा बनने के लिए आमंत्रण पत्र है। बहुत लोगों ने वो नहीं जाना, पर जो प्रभु में ऐसा एक बुलाहट मिलता है तो उसको कभी त्याग नहीं दे, कभी छोड़ नहीं दे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।